दूसरे शरीर से भी समाधि में चले गए। अब महाराज स्थिति ये आ गई कि ब्याह के लिए तो तैयार हो गए हैं, पर समाधि में चले गए। कौन जगाएगा? ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि जगाओ, जगाना तुम्हारा काम है, और विवाह का संयोग जोड़ना जल्दी, ये मेरा काम है। देवताओं तुम जाओ। तो कहा कैसे जाएं, वो समाधि में बैठे हैं, अगर उठा दिया तो वो क्रोधित हो जाएंगे, और हम पहले ही तारकासुर से भयभीत हैं। जगह जगह हमारी कुटाई हो रही है, हम दुखी हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी ब्याह हो, शंकर जी के पुत्र हो, वो तारकासुर का वध करे, तो हम सामने कैसे जाएं? तो कहा ब्रह्मा ने, किसी को आकर्षित करने के लिए दो ही चीजें काम आती हैं, या तो काम या फिर राम। जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं। ये दोनों, कामदेव और राम, दोनों ही सुंदर हैं, मनमोहक हैं, दोनों के ही कांधे पर बाण धनुष हैं। इसलिए राम से तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो भोले बाबा के अंदर बैठे हुए हैं। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, कामदेव। इसलिए कामदेव को भेजो। तो कामदेव के पास गए। बेशक कामदेव मानता है कि मेरा मरना निश्चित है, क्योंकि शंकर को समाधि से विरत करना, ये मौत को निमंत्रण देना है, मरना है मुझे। लेकिन मेरा शरीर भी चल जाए, लोक कल्याण के लिए, उपकार के लिए, अपकार का बदला जो उपकार से दे, वही तो धर्मी है। इसलिए तदपि कर्म में काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। देवताओं बेशक मुझे मरना पड़े, पर ये धर्म का कार्य है, मैं अवश्य करूंगा। और कामदेव अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के, धनुष बाण लेकर के, और पत्नी रति को लेकर के कैलाश पर चला गया। और महाराज काम का इतना बसंत ऋतु के साथ प्रभावित कर दिया सृष्टि को कि वो ही बचा जिसके अंदर राम था, वो ही बचा। सारी सृष्टि काम के अधीन हो गई। संत भी, उनको भी, संतों को भी स्त्रियां ही नजर आने लग गई, स्त्रियों को पुरुष नजर आने लग गए। इतना काम का प्रभाव, लेकिन असर नहीं पड़ा शंकर पर। तो बाण छोड़े, 5 बाण एक साथ छोड़े आम वृक्ष के पत्तों में छुप करके कामदेव ने। तो भगवान की समाधि टूटी। और पहले तो भगवान ने इधर उधर देखा कि किसने ये बाण मारा, किसने मुझे राम से अलग कर दिया, कौन है जिसने मेरी भक्ति को खंडित किया। पहले देखा, परखा, फिर उसके बाद कामदेव पत्तों में छुपा हुआ नजर आ गया। तब शिव तीसरे नयन उघारा, चितवत काम भयउ जल छारा। तब भगवान ने तीसरा नेत्र खोला। पहले परख लिया कि कौन है। तीसरा नेत्र तब खुला जब अपराधी दिख गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। और कामदेव जल करके राख हो गया। तो रति रोने लगी। भगवान शंकर से कहने लगी, प्रभु मेरे पति बेगुनाह थे, वो तो तुम्हें बताने आए थे कि आपने राम से वायदा किया था कि मैं विवाह करूंगा, लेकिन आप तो समाधि में चले गए, आपको जगाने आए थे, बाण तभी मारे थे, उनका कोई दोष नहीं था। तो भगवान दयालु हैं। भगवान जी ने कहा, देवी जाओ, तुम्हारा पति अब हर प्राणी के अंदर खून की धमनियों में रमण करेगा, इसलिए काम बाहर से नहीं बाहर करेगा, हर प्राणी के अंदर ही काम पैदा हो जाएगा।
लेकिन वो रोने लगी, मुझे तो पति से मतलब है, मेरा पति कब मिलेगा, मुझे कब मिलेगा। तो कहा कृष्ण तनया होई पति तोरा, वचन अन्यथा ना होए मोरा। हे देवी, द्वापर के अंदर भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा। ये भागवत का प्रसंग है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो महाराज भगवान शंकर के पास अब देवता आए और विवाह की तिथि रखी, वैशाख पक्ष पंचमी तिथि गुरुवार। ये भगवान के विवाह लगन की तिथि है। तो देवताओं में खुशी है। और महाराज देवता लोग कल बारात जानी है, तो आज रात देवता स्वर्ग के अंदर अपने वाहनों को सजाने लग गए। ये नहीं सोचा कि कैलाश जाओ, बेचारा बाबा अकेला है, उसको सजाओ, तैयारी करो। तो स्वर्ग में अपनी अपनी तैयारी करने लगे, वाहनों को सजाने लगे। लगे संवारने सकल सुर वाहन विविध विमान, अपने अपने विमानों को सजाने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। और अप्सराएं गान करने लगी, नाचने लगी। महाराज मैंने कहाँ बज रहे हैं? स्वर्ग में, अमरावती में। कितने स्वार्थी है देवता। जब शंकर की पत्नी सती से मतलब कंधे पर उठा करके रोते हुए शंकर जा रहे थे, विपत्ति की घड़ियां थी, कोई शंकर के पास नहीं आया। लेकिन जब अपने ऊपर विपत्ति आई, कैसी विपत्ति? तारकासुर राक्षस, तब भगवान शंकर के विवाह का उत्सव मनाने लग गए। कि कैलाश में जाते, भगवान की तैयारी करते, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। सुर नर मुनि जन की ये रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। ये देवता बड़े स्वार्थी हैं, स्वार्थ के कारण ही प्रेम करते हैं। वहाँ अप्सराएं नाच रही हैं, डीजे लगे हुए हैं, लेकिन भोले बाबा के गण कह रहे हैं, बाबा सुना है आपका ब्याह है। हाँ होगा। तो घर में तो कुछ भी नहीं है। बाबा बोले जब घर ही नहीं है तो घर में क्या होगा? बिना गृहिणी के घर नहीं होता। ईंट पत्थरों का घर घर थोड़ी है। घर वही है जहाँ पतिव्रता परायणा स्त्री रहती हो, सत्य परायणा स्त्री, वो घर है। तो घर तो हमारा कब का उजड़ा हुआ जब से सती गई है। बोलिए शंकर भगवान की जय। फिर भी प्रभु आज बारात भी जानी है, तो हमारा तो ब्याह नहीं हुआ है, गण कह रहे हैं। लेकिन कभी कभार भूत प्रेत उनसे सुन रखा है कि विवाह होते हैं तो फिर मुकुट पहना जाता है। तो नारायण से आपके मित्र हैं, पता करो और मुकुट वो दे दे। कहा नहीं, विवाह के समय उधारी का सामान नहीं चलेगा। सारी उम्र आदमी कर्जाई रहता है और अपना पैर भी नीचे आ जाता है, दबा नहीं रहता, मांगना नहीं चाहिए। और ज़्यादा मुझे मेरी अपनी वास्तविक सुंदरता है, ज़्यादा सुंदर बनने की जरूरत नहीं है। जो आदमी
ब्याह के समय एक दिन के लिए सुंदर बनता है, वो सारी उम्र के लिए बंदर बन जाता है। एक दिन के लिए सुंदर बनना सारी उम्र के लिए बंदर और करजाई हो जाता है। इसलिए जो है सो है। ये देखो मेरी जटाएं सुनहरी जटाएं हैं, इनको इकट्ठा करके जूड़ा बना दो, ऊपर को उठा दो। तो महाराज काम दहन के समय ये जटाएं तांबे जैसे रंग की हो गई थी, पीली तांबे जैसी, पीतल जैसी, कुछ ऐसी जटाएं बाबा की। तो उनको ऐसे करो, जब चीज है अपने पास तो फिर दूसरे से क्यों मांगे। और महाराज ईर्ष्या भी कोई नहीं करेगा। सोने का मुकुट पहन लिया, लोग ईर्ष्या करेंगे कि भाई सोने का मुकुट, लेकिन इन जटाओं की अगर कोई ईर्ष्या करेगा तो अपनी बढ़ा ले। बोलिए शंकर भगवान की जय। सस्ता सौदा है। तो महाराज मुकुट ऊपर जटाओं का ऊपर कर लिया, फिर कहा बाबा सेहरा मोर जिसे बोलते हैं, तो पतले पतले सांप, उनका मुंह ऊपर को किया और नीचे को लटका दिया, ये मोर बन गया। शंभुगन से वही शंभुगन कीन श्रृंगारा, से वही शंभुगन कीन श्रृंगारा, जटा मुकुट कहीं मोर समाना, जटा मुकुट कहीं मोर समाना। शिव के गण हैं श्रृंगी और भृंगी और नंदी, इन्होंने भगवान का श्रृंगार किया। जटाओं को ऊपर गूंद गूंद करके ऊपर तक चढ़ा दिया, तेला जैसा बना दिया, और सांपों का मोर, पतले पतले सांपों का मोर बना करके नीचे लटका दिया। अब महाराज कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल जो छेद थे भगवान शंकर जी के कानों में, वहां दोनों ओर एक ही रंग के सांपों के कुंडल पिरो दिए। बोलिए शंकर भगवान की। और बाजू बंद में भी नीले पीले सांप लपेट दिए। और अब यज्ञोपवीत वासुकी नाग, उसको महाराज यज्ञोपवीत बना करके शरीर पर डाल दिया। अब बोले कि पाउडर चाहिए सजावट के लिए, तो भगवान ने कहा जाओ काशी में जाओ, दौड़ो, 2-4 गण दौड़ो और काशी मणिकर्णिका घाट है, वहाँ जो ताजा ताजा मुर्दा जल रहा हो उसकी राख ले आओ। ये शाश्वत है। हर दूल्हे को सोचना चाहिए जब ब्याहने जाता है कि सजावट तो कर रहा है, पर भगवान ने तो सांपों का ही श्रृंगार किया है। सांप क्या है? मौत। कहा महाराज ऊपर मणि भी लगनी चाहिए, मुकुट पर मणि लगनी चाहिए। तो मणि वाला जो सांप होता है उसका मुख ऊपर को किया, मणि चमके ऊपर से, नीचे चंदा चमके, और महाराज नीचे आकर के तीसरा नेत्र चमके। भगवान कितने सुंदर लग रहे होंगे। टेढ़ा चंद्रमा
ऊपर मणि वाला सांप, इसी ने तो मैना को डराया था। बोलिए शंकर भगवान की। जो सैर पर मणि चमक रही थी, मैना इसी से डर गई थी। तो यज्ञोपवीत सब सांप, और सांप क्या है? मृत्यु। इतना उत्सव में न खो जाए कि महाराज मृत्यु को ही भूल जाए। याद रख, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। सांसें रुक जाएगी चलते चलते, सांसें रुक जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। यूट्यूब च अपलोड करना है ना, यूट्यूब च अपलोड करना है तो थोड़ा बढ़िया बनाएंगे। चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, यही चीजें सुंदर लग रही हैं। अब भगवान बैल पर सवार हुए, बैल पर सवार हुए महाराज। और देखिए अपना बाजा, त्रिशूल, डमरू और त्रिशूल हाथ में ले लिए और भगवान कहने लगे, क्यों किराए के गाने बजाने वाले करें, जब बाजा हमारे पास है और अच्छा गला हमारे पास है तो बाहर से क्यों बुलाए जाए। बाबा महाराज तांडव नृत्य करने लगे। इतने में देवताओं के यहाँ भी आवाज चली गई और देवता लोग भी सज धज करके आ गए। और इंद्र ने देखा कि यहाँ तो पहले ही गीत संगीत चला हुआ है, लेकिन देवताओं की स्त्रियां हैरान हैं। देवताओं की स्त्रियों ने देखा भगवान शंकर की ओर तो कहा, बर लायक दुल्हनी जगनाही। अरे ये कैसा बर है, कौन पिता होगा जो इसे बेटी देगा। भगवान शंकर की ओर मजाक करने लगी और भगवान नारायण ने भी तंज कस दिया कि हे देवताओं, बर अनुहारी बरात ना भाई, बर के लायक ये बरात नहीं है। मतलब आहंजो लग चलना चाहिए। ये तो भूत प्रेतों की बारात तैयार हो गई, नचना गाना इनका सब अलग है, इनका कल्चर ही अलग है, तो हमें अलग चलना चाहिए। अगर इनके साथ गए तो फिर वह कोई पानी को भी नहीं पूछेगा। इसलिए देवता अलग हो गए और पीछे से बाबा अकेले रह गए। गण साथ में है, कुछ एक भूत है। तो महाराज ऐसे भूत हैं, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोई बहु पद बाहू। किसी को बहुत सारे मुंह हैं, किसी को मुंह ही नहीं, किसी को बड़े हाथ पैर हैं और किसी को हाथ पैर ही नहीं। और महाराज किसी को विपुल नयन कोई नयन वहीना, किसी को बहुत सारी आंखें लगी हैं, किसी को आंखें ही नहीं है।
और महाराज लुढ़कते हुए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी हैरानी है महाराज कि बारात जब निकली है तो बड़े कौतुक हो रहे हैं। कौन से कौतुक? जिस गांव से ये भूतों की बारात निकलती है वहां पर पहले सारा गांव खाली हो जाता है। एक भूत भी अगर दिख जाए तो लोग भागते हैं, ये तो बारात आ रही है। गांव के गांव खाली हो गए और महाराज नारायण जो हैं वो बारात को लेकर के, देवताओं की इस सभा को लेकर के हिमाचल राज के जनवासी में पहुंच गए। बोलिए शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हिमाचल राज ने भी सभी को बुलाया है, पर्वतों को बुलाया है, कुएं बावड़ियों को बुलाया है और महाराज ब्रह्मा विष्णु इनको बुलाया है, ब्रह्माणी को बुलाया है, लक्ष्मी को बुलाया है, वालों को डेरा दिखाने वालों को भेजा है जो महाराज घोड़े हाथियों पर आए हैं डेरा दिखाने के लिए कि नगर निकट बारात सुनी काना, निकट बारात सुनी काना, चले लेन सादर भगवाना, चले लेन सादर भगवाना। तो भगवान करने वाले ये लोग आए, पूरे लोग थे और जैसे ही महाराज पहुंचे तो उसी समय कोई ऊपर से भूत आ जाए, कोई जमीन से निकल जाए, महाराज हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो महाराज आगवानी वाले जो घोड़े हाथियों पर आए थे तो उनके वाहन जो थे वो भूतों को देख करके भड़क गए, उछलने लगे। तो आगवानी वाले सब नीचे गिर गए, बेहोश हो गए। भला भूतों की बारात आई हुई कौन होश में रहेगा। तो भगवान शंकर भी आकर के जनवासे में खड़े हो गए, बैल पर सवार हैं। तो कहने लगे भगवान शंकर अपने गण से, भाई ये कौन लेटा हुआ है। महाराज ये हिमाचल की नगरी का है। तो इससे पूछो कि डेरा कहाँ है। भूत गया और महाराज वो थोड़ा होश में आ गया और देखने लगा। तो भूत ने बोला डेरा कहाँ है। तो वो व्यक्ति बोला आपके डेरे का तो पता नहीं पर मेरा ऊपर है, मुझे अब मरना ही है। भोले बाबा बोले क्या बोल रहा है। गण बोले समझ नहीं आ रहा है क्या बोलता है। चलो ये यहाँ की रीति होगी, हर जगह का अपना अपना रिवाज होता है कि बारात आए तो लेट जाना है, सरेंडर कर देना है। देखो लेटे पड़े हैं सब और बच्चे जो बारात देखने आए थे वो सब के सब भाग गए और जा करके अंदर घुस गए। दरवाजे अंदर से चटकनी लगाने लगे। माँ बाप ने बोला क्या हो गया। मैया आपको पता नहीं है, बहन पार्वती के लिए जो बारात आई है वो तो बिल्कुल भूत प्रेत और जो दूल्हा है तन झार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर संग भूत प्रेत पिशाच जोगन विकट मुख रजनीचरा जो जियत रहे बारात देखी पुण्य बढ़ते ही कर सही देखी उमा विवाह घर घर बात अस नरकन कही।
बोलिए शंकर भगवान की जय। भूत प्रेतों की बारात आई हुई है और महाराज समय बारात समय पर आई है तो उधर भवानी की माँ मैना आरती लेके दूल्हे थाली सजा करके स्त्रियां संग में लेकर के गाती बजाती हुई महाराज द्वार पर आने लगी, क्योंकि भगवान शंकर द्वार पर आने वाले हैं। तो मैया धूप जो जगा करके द्वार पर आ रही हैं। तो बाराती पहले कौन आए? देवता द्वार पर दिखने लगे। माता मैना खड़ी है तो नारद जी भी आ गए हैं। तो नारद से मैया मैना कह रही है कि नारद भला हो तुम्हारा, ये जो विवाह हो रहा है ये तुम्हारी ही कृपा है। ये जो आए ये छैल छबीले कौन है? गरुड़ पर सवार हैं। कहा मैना बोली यही दूल्हा होगा, यही होगा। देखो कितनी सुंदर सवारी और कितने सुंदर। नारद बोले मैया बड़ी हल्की बात कर दी, ये थोड़ी है, ये तो दूल्हे का मित्र है। हाय हाय मित्र ही इतने सुंदर, तो दूल्हे का क्या कहना। फिर इंद्र आया इरावत हाथी पर, तो ये होगा नहीं मैया फिर हल्की बात। ये तो तुम्हारा जो दूल्हा बनेगा उसके दरबार में पानी भरता है, ये वो है, नौकर है। इस तरह कुबेर आए, सबके लिए नारद कहने लगे नारद बहुत बड़ी कृपा, आपने ऐसा जोड़ा मेरी बेटी का बना दिया कि जब मित्र ही इतने सुंदर हैं। आपका भला हो नारद, भला हो। नारद सोच रहे हैं कि भाई शंकर आए नहीं, निकलना पड़ेगा। तो कहने लगे मैया भला तो होगा, आपका कहना सिर मत्थे, पर ये बात हमेशा रहे तब ना। एडानियों पे आज जी बोलने में पाला है, अभी अभी कहे बात बहुत सुंदर होती है मैया, जो सारा जीवन हम कहते रहे। नारद मैं तो तीनों कालों में कहूंगी कि नारद ने बहुत भला हमारा किया, जो हमारी कन्या के लिए इतना सुंदर रिश्ता जोड़ दिया, क्योंकि शिव को किसी ने नहीं देखा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो महाराज देखा भगवान शंकर आ रहे हैं, तो नारद ने कहा अच्छा मैया और भी मेहमान आए हैं, मुझे मिलना जुलना है। हाँ हाँ नारद तुम जाओ, अब दूल्हा राजा आ रहे होंगे। अब शंकर आए, बैल पर आए, वो भी उल्टा बैठे हुए हैं, बैल का ही मुंह दिख रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। बैल आकर के खड़ा हो गया। मैना बोली दूल्हा कहाँ है? ऋषि मुनियों को तो पता है, जो ब्याह करवा रहे हैं उनको पता है। उन्होंने कहा मैया चलो दूल्हा भी दिख जाएगा, बैल की ही पूजा कर दो, बैल की पूजा कर दो, नंदी बैल है, पूजा कर दो। भगवान शंकर सोच रहे हैं, मुंह आगे को किया है। भगवान शंकर बोल रहे हैं कि जब तक देव पूजा होगी तब तक परमात्मा की पूजा सिद्ध नहीं होगी। मैं तो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म हूं। चलो कोई बात नहीं, बैल की हो गई, मेरी हो गई, बैल की पूजा हो गई। अब ऋषियों ने कहा कि मैया अब ये दे बैल की घूमेगी। बैल की दे को घुमाया गया और जब भगवान शंकर का दर्शन मां मैना ने किया,
हाथों में ज्योति की थाली। और महाराज ज्योति जब देखी किसने? मणिधर सर्प ने, जो माथे पर सवार था। जब उसने देखी तो सांप भड़क गया कि कंचन थार सोहे पर पानी, कंचन थार सोहे पर ओ परिचिन चलियो पिए हर्षानी, परिचिन चलियो तो सर्प ने फुंकार मारी और महाराज मैना की थाली हाथ से छूट गई, धरती पर गिर गई और मैया मैना रोती बिलख गई। महलों में आ गई, मातम छा गया महलों में, रोना धोना शुरू हो गया। मैना ने तो पार्वती को गोद में पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं तो पहाड़ से कूद जाऊंगी, बेटी को गोद में लेकर आग में जल जाऊंगी, पर इस भौरे के साथ दीवानी तो अपनी बेटी नहीं भेजूंगी। बड़ा बुरा किया इस नारद ने, इसका तो अपना घर बसा नहीं, लेकिन दूसरों को घर को भी उजाड़ने में देर नहीं करता। हे नारद, मेरी बेटी ने आपका क्या बिगाड़ के रखा हुआ था? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरी बेटी ने आपका क्या बिगाड़ा था? बोलो, जो ऐसे पागल वर के लिए इतनी बड़ी तपस्या करवा दी। बोलिए शंकर भगवान। YouTube पे डालूंगा, लाइक कर दो। अपने हाथी में कैदी तो पर पागल सयाना, अपने हाथी कैदी तो पर पागल सयाना, अपने हाथी में कैदी तो पर पागल सयाना, अपने हाथी कैदी तो पर पागल सयाना, दिया मैं अपनी ना भेजूं पेड़ों जाए कोटे पामा, अपनी जो पैरों पानी टूटे चढ़ पावा, माते रोहने तू माता मेरी ओ शिव माया दिखावे, माता मेरी ओ शिव माया दिखावे, माते में शिव पत्नी बनी कोई संशय नहीं, माते में शिव पत्नी बनियो कोई संशय नहीं। पार्वती माँ बोली मैया क्यों वृथा कलंक ले रही हो? माँ बाप बच्चों को जन्म दे सकते हैं पर भाग्य नहीं बना सकते। भाग्य अपना अपना है। मेरे भाग्य में जब यही लिखा है तो मुझे यही मिलेगा। कहा तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि ले हो कलंका। माँ कलंक क्यों ले रही हो? निंदा क्यों कर रही हो? उसी समय महाराज सप्तऋषि आए और उन्होंने पार्वती जन्म की कथा
हिमाचल और मैना को सुनाई जो रो रहे थे। सुनाई कथा ये पूर्व जन्म में भगवान शंकर की ही पत्नी सती थी और राम जी की इसने परीक्षा ली तो भगवान ने मन से इसका त्याग कर दिया था और यही अपने पति को पाने के लिए तुम्हारे घर में पार्वती बन करके ये सती आई है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जा, पहले ये दक्ष की बेटी थी और नाम सती सुंदर तन पाई। और अब ये अपने पति को पाने के लिए आई हुई है। जब मैना और हिमाचल को पता लगा कि हमारी बेटी माँ जगदम्बा है तो महाराज आनंद हो गया। ये जगदम्बा तो पहले भी थी जब ये रो रही थी। विश्वास भगवान शंकर है और श्रद्धा माँ जगदम्बा है, ये दोनों घर पर हैं। लेकिन जब तक कोई संत नहीं आएगा, नहीं बताएगा, तब तक रोना बंद नहीं होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनी पुनी पार्वती पद बंदे। जब पता लगा तो बार बार जगत जननी के चरणों में हिमाचल और मैना गिर गए। ये हमारी बेटी जगदम्बा है। तो महाराज सबसे बोल दिया, रसोई वालों से बोल दिया और ये जो सजावट सज्जा करते हैं उनको बोल दिया कि अब ये सजावट सज्जा जो बनी है इसको ढा दो, अब नहीं लगाओ। पहले हमारी बेटी का विवाह के लिए था, रसोई भी पहले बेटी के विवाह के लिए थी। अब जो रसोई लगेगी वो माँ जगदम्बा के विवाह का प्रसाद बनेगा और श्रृंगार दोबारा माँ जगदम्बा के लिए होगा। अब बेटी नहीं, ये हमारी इष्ट है, जगदम्बा है, जगत की माँ है। संतों ने बताया तो पता लग गया, आनंद छा गया। और भगवान शंकर भी सुंदर रूप बना करके अब मंडप में आए और हिमाचल ने पार्वती देवी का हाथ शंकर जी के हाथ में दिया। पहले गणपति पूजन हुआ। गणपति पूजन शंकर लोग करते हैं कि भगवान शंकर का पुत्र गणेश, इसकी पूजा भगवान शंकर माता पिता के ब्याह में ये कैसे हुई। तो मैं आपको बता दूं कि गणपति जो है वो एक पद है, उपलब्धि है, सिंहासन है। और जब भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ तो इस औहदे पर, इस पदवी पर कौन बैठा था? नारायण भगवान। और आज देखा जाए, आज का समय देखा जाए तो इस वक्त जो गणपति के औहदे पर हैं वो भगवान शंकर के ही पुत्र हैं। इसलिए कोई सुनी संशय करे जनी, सुर अनादि जिए जानी। देवता अनादि होते हैं, इसलिए शंका नहीं करनी चाहिए। पानी ग्रहण हुआ और महाराज माताओं ने पार्वती मैया को विदाई पर क्या शिक्षा दी। पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। सदा देवी शंकर की पूजा करना सास ससुर ने यहाँ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि पार्वती के ये सब है ही नहीं, केवल शंकर ही हैं। इसलिए शंकर के चरणों की पूजा करना। लेकिन एक बड़ा जबरदस्त खतरनाक शब्द लगाया है साथ में, ध्यान रहे। कौन सा?
करे हो सदा सदा हमेशा। हेड़ा जी की एक घड़ी में हंसते हैं, खेलते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और दूसरी घड़ी में अपमान कर रहे हो सदा। सदा शब्द लगा दिया। शंकर पद पूजा हमेशा करना, कभी पति की निंदा मत करना। सदा 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 एक जैसा भाव रहे, श्रद्धा अप डाउन ना हो, सदा सदा शब्द का प्रयोग हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की। तुम्हारा देखिए विदाई हो गई, और संतों के कहने से हिमाचल के घर में खुशियां आई। तो आइए एक अंतरे में कहेंगे, उसके बाद समय तो बहुत हो गया है। आइए बस एक अंतरे। प्रेम रस मीठारे कोई पीबे संत सुदान नाम रस। मीठारे कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठारे कोई पीबे संत सुदान। नाम रस मीठारे कोई पीवे संत सुजान। नाम रस मीठारे मीठारे नाम रस मीठारे कोई पीवे संत सुजान। नाम रस मीठारे कोई पीवे संत सुजान। नाम रस मीठारे कोई पीवे संत सुजान। नाम देव रस दियो रे अनोखा। नाम देव रस दियो रे अनोखा। नाम देव रस दियो रे अनोखा। निर्मल मन गई काया, निर्मल बन गई काया। नारद गायक तारा हे नारद गायक तारा बोले। नारद गायक तारा बोले। नारद गायक तारा बोले। ये जग में गान आया सुजान। नाम रस मीठारे कोई पीवे संत सुजान। नाम रस मीठारे कोई पीवे संत सुजान। नाम रस मीठारे कोई पीवे संत सुजान। बोलिए शंकर भगवान की जय। पूर्णाहुति।
आइए तो है। क्या बोल रही है? ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ट्रेनिंग है ये के जो ਆਈ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ हाँ